नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ दिवाली की कथा यानी कि महत्व, क्यों पौराणिक महत्व क्या है, क्यों दिवाली मनाया जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन क्यों की जाती है और लक्ष्मी पूजन के समय जो कथा पढ़ी जाती है उसकी कथा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। दिवाली 2025। दिवाली का अंधकार पर दीपावली, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है, जो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने और देवी लक्ष्मी के घर आगमन और भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय सहित विभिन्न पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। दिवाली रोशनी, जीत और समृद्धि का पर्व है, जिसे अंधकार पर वीर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई का जीत के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान रावण पर जीत के बाद अयोध्या वापसी और भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर के वध, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और भगवान महावीर के निर्वाण से जुड़ा है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला एक त्योहार है जो खुशी, समृद्धि और आशा का प्रतीक है। आइए बात करते हैं दिवाली की महत्व के बारे में, यानी कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसके पौराणिक महत्व क्या है, इसके पीछे कौन सी कथाएं जुड़ी है। तो पहली कथा ये है कि भगवान राम का स्वागत। दिवाली का सबसे प्रसिद्ध महत्व है भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटना है। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीपों की पंक्तियां सजाई थी, और जो आज भी दिवाली पर दीप जलाने की परंपरा का आधार है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा का भी दिवाली पर विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात को सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और एक कथा है जो दक्षिण भारत में दिवाली का पर्व भगवान कृष्ण की राक्षस नरकासुर पर विजय की याद में भी मनाया जाता है। और एक कथा है कि महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रातों को पांचों पांडवों ने पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 12 साल का वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर में प्रवेश किया था। और नंबर अंतिम है कि पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता साइड में दिवाली के दिन देवी काली की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जो बुराई पर विजय का प्रतीक होता है। आइए बात करते हैं क्योंकि दिवाली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, तो उसी दिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा इसीलिए की जाती है। और लक्ष्मी पूजा के दिन किए जाने वाले जो कथा पढ़ी जाती है वो बात करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर जाकर अपने माता पिता से सारी बात कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी की प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई और लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया, उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी।
ये सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना, अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता की बात पिता की जो बात है वो पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलख का हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। और ये देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई और उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया। जमीन की सफाई और लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वे साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और उनका घर सुख शांति से भर गई। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। जय गणपति बप्पा। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय माँ काली। तो दोस्तों, आज दिवाली से जुड़ी जानकारी यानी कि दिवाली की कथा, महत्व जुड़ी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।